हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेस रिलेशन देखा था प्योर इंडक्टर का। इस क्लास में हम लोग फेस रिलेशन देखेंगे प्योर कैपेसिटर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने कैपेसिटर ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं करंट IT, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VCT, और यहाँ पे AC सप्लाई गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका जो वोल्टेज VCT जो हम लिखेंगे वो होगा VCT इज इक्वल टू कितना होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT dt। और हमने IT देखा था कि IT क्या होता है Im साइन ओमेगा t। इसी को यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा हमको Im e⁻j ओमेगा t। और यदि पोलर फॉर्म में यदि इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Im एंगल कितना 0। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। अब क्या करेंगे VCT में यानी 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT जहाँ लिखा है ना, यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसे मान लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग Im साइन ओमेगा t पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Im साइन ओमेगा t dt। Im कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे Im/C इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यानी Im और ओमेगा t है ना, ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ओमेगा C माइनस कॉस ओमेगा t। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ। जो हमारा इंटीग्रेशन होने के बाद जो वैल्यू आई VCT की वो कितनी आई है Im अपॉन ओमेगा C माइनस कॉस ओमेगा t। ठीक है, अब यदि कॉस को यदि साइन के फॉर्म में लिखना चाहें माइनस कॉस ओमेगा t को, तो हमें मिलेगा Im ओमेगा C साइन ओमेगा t माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे जो ओमेगा C लिखा है यानी 1/ओमेगा C, एक्चुअली में 1/ओमेगा C होगा यहाँ पे XC। ठीक है ना, यानी इसे ही बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस प्रकार इंडक्टर में था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वहां पे XL इज इक्वल टू 2πfL था या ओमेगा L था। यहाँ पे क्या है 1/ओमेगा C। यदि 1/ओमेगा C को यदि ओमेगा को ही ब्रेक करना चाहो तो देख सकते हो क्या आएगा 2πfC। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। वहां पे XL का क्या निकला था, XL का भी मैं बता देता हूँ। XL इज इक्वल टू क्या था 2πfL या ओमेगा L लिखा हुआ था। ठीक है, ये था इंडक्टिव
रिएक्टेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये वाला टर्म। ठीक है, तो XC यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा 1/ωc। तो XC भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, इसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। जिस प्रकार रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर के अंदर में रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के अंदर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के अंदर में उसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखो, यदि सोचो कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। सोचो कि यदि IM/ωc है, यानी 1/ωc क्या हो जाएगा, XCI। ठीक है, या ऐसे लिख लो IXC। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यदि रेजिस्टेंस का निकाल देते तो क्या लिखते थे, VIR लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, ये वाला टर्म पूरा कंपेयर करें तो देखो ये I है और R की जगह क्या है, XC है। तो ये एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप ही तो है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज। पूरे टर्म को यदि कन्वर्ट करना चाहे, IM/ωc को यदि कन्वर्ट करें वोल्टेज में, तो क्या आएगा, VM आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया कि इसे मैं वोल्टेज ड्रॉप कैसे ले रहा हूँ। एक्चुअली में इसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, VCT इज इक्वल टू IXC। 1/ωc को मैंने चेंज कर दिया XC के फॉर्म में, sin ωt माइनस 90, है ना। तो ये जो टर्म है ना IXC, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली IM है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा VM sin ωt माइनस 90। और यहाँ पे एक्चुअल में VM क्या देखे थे हम लोग, IMXC, और XC की वैल्यू क्या थी, IM इंटू 1/ωc, या 2πf लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो ये चीज निकल के आ गया हमारा VCT। अब यहाँ पे सिमिलरली जैसे हम लोग पहले किए थे ना, डायरेक्ट में लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। क्या आ जाएगा इसका, VM e⁻j⍵t माइनस 90, ये आएगा। पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहो तो पोलर फॉर्म में भी कर लो, VM एंगल कितना आ जाएगा, माइनस 90। ठीक है ना, ωt तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, VM माइनस 90। तो फाइनली मैं एक बार लिख लेता हूँ, जो हमारे पास VCT आया वो क्या आया, VM माइनस 90, एंगल माइनस 90, और IT क्या आया हमारे पास, IM एंगल कितना, 0। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, एक्चुअल में जो VM था ना, वो VM क्या है, देखो यहाँ पे VM क्या है, IM/ωc, IM/ωc। 1/ωc को भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, IMXC। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने फेस रिलेशन निकाल लिया करंट और वोल्टेज का। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यदि करंट का एंगल 0 है और वोल्टेज का क्या आ रहा है हमारा, माइनस 90। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि करंट जो है इस केस में, कैपेसिटर के केस में लीड कर रहा है। यदि इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक, देखो यदि हम मान लो वोल्टेज ड्रॉ करते हैं इस एक्सिस में, VCT लिख लेते हैं, तो करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है ना। तो इस केस में लीड बोलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री लीड कर रहा है। यदि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो VC के रिस्पेक्ट में यदि मैं बोलूँ तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बोलना है तो देखो वोल्टेज क्या है, ऐसे मतलब वोल्टेज के इसमें बोलना चाहो तो वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे लैग कर रहा है, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से कह सकते हैं, जनरल तरीका यही होता है लैग और लीड कहने का।
ध्यान रखना है। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लीड कर रहा है ना। लीड मतलब यहाँ पे करंट क्या है, 90 डिग्री फर्स्ट है। पहले देखो, पहले करंट आ रहा है फिर वोल्टेज है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये लीड है। फिर मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम लीड और लैग की बात करते हैं ना, तो उसमें हम लोग करंट को ही मतलब करंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि करंट क्या है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। यदि करंट लीड कर रहा है तो लीड बोलेंगे, ठीक है। करंट लैग कर रहा है तो लैग बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, लीड और लैग में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया है कि एंगल डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट का, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इम्पीडेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस जेड, जेड क्या होता है, इम्पीडेंस क्या है, रेशियो है किस किस का, एक्सपोनेंशियल वोल्टेज उसके रिस्पेक्ट में क्या है, करंट, मतलब टू द करंट रेशियो, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Vm, एंगल के फॉर्म में लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, Vm एंगल -90 डिवाइडेड बाई Im एंगल कितना है 0, ठीक। Vm हमारा क्या निकला था एक्चुअल में, Im अपॉन ओमेगा सी, और नीचे Im है ही, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ना 0, इसको ऊपर ले जाओ तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, -90 -0, ठीक है। तो 0 तो है ही, मतलब 0 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, Im अपॉन ओमेगा सी Im एंगल -90, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, Im कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड इज इक्वल टू क्या बचा, 1 अपॉन ओमेगा सी एंगल कितना -90, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन ओमेगा सी एंगल -90, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि e टू द पावर j ओमेगा t इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t प्लस j साइन ओमेगा t होता है। यदि ओमेगा t की वैल्यू, यदि ओमेगा t इज इक्वल टू -90 पुट कर दें तो वैल्यू देखो क्या आएगी, e टू द पावर j -90 इज इक्वल टू कॉस -90 प्लस j साइन -90, ठीक है। साइन -90 का मतलब हो जाएगा -1, यानी -1 यानी -j। तो e टू द पावर -j 90 को लिख सकते हैं -j, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह यदि चाहो तो XC लिख लो, और एंगल -90 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -j, ठीक है। या इसको आगे अरेंज कर लो, -j XC, या XC की जगह जो यहाँ पे था ऐसे भी लिख सकते हो, -j अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार फाइनल, जेड इज इक्वल टू -j अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये इम्पीडेंस आ गया किसके केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी वेवफॉर्म ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। वेवफॉर्म कैसा बनने वाला है, यदि वोल्टेज से स्टार्ट करना चाहो तो वोल्टेज से कर सकते हो। ये मैंने वोल्टेज का वेवफॉर्म बना लिया। अब
जो करंट है, करंट एक्चुअली में लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री लीड करने का मतलब करंट पहले से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 2 पाई और यहाँ पे 0, इस तरह एक्सिस को लिख लेते हैं ओमेगा टी। यहाँ पे v और i दोनों है, बेसिकली ये क्या है VCT। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करंट का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 0 है ना, तो माइनस पाई बाई 2 इधर होगा, पाई बाई 2 पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है IM और यहाँ पे मिल रहा है मैक्सिमम वोल्टेज VM। ठीक है, ये वेव फॉर्म किसका, ये वाला करंट का। ठीक है, अब हम लोगों ने आराम से ड्रॉ कर लिया इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने VCT ड्रॉ किया सबसे पहले। ठीक, करंट मैं जानता हूँ, यहाँ पे देखो एक बार इक्वेशन भी लिख देता हूँ। VCT हमारे पास क्या आ गया था, VM एंगल कितना था -90 है ना, और IT कितना आया था, IM एंगल 0। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली जो वोल्टेज है ना वो 90 डिग्री पीछे है, यानी माइनस में है ना, वो लैग कर रहा है, यानी करंट जो है लीड कर रहा है, क्योंकि करंट 0 यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे ये माइनस में है। तो मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ये देखने में लग रहा होगा कि ये आगे चल रहा है, लेकिन देखो क्लियरली समझ में आ रहा है, पीछे से देखो, यहाँ से इस जगह से। ठीक, इस जगह से देखोगे तो करंट पहले स्टार्ट हो गया, करंट पहले स्टार्ट हुआ ना, कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से, और 0 पे मैक्सिमम है, और 0 पे क्या है, वोल्टेज 0 है। क्लियर, देखो ध्यान से समझना। जैसे ही मैं इधर से देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, तो मुझे यहाँ से दिखाई देगा कि करंट पहले स्टार्ट हुआ कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से, और इंक्रीज किया 0 पर आकर के हमें मिल रहा है करंट मैक्सिमम। लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पे 0 है और करंट मैक्सिमम है। ठीक, लेकिन ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है ना। ये जैसे जब मैक्सिमम वोल्टेज है उस समय मैक्सिमम करंट है, उस समय वोल्टेज क्या है, 0 है। मतलब पहले करंट मैक्सिमम हो रहा है और वोल्टेज 0 हो रहा है, और जब करंट 0 हो रहा है उस समय वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे देखने का तरीका ये है कि जब शुरू में यदि हम बोल रहे हैं ना लैग और लीड, तो देखो लीड कैसे बोल रहे हैं, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट पहले आ रहा है और मैक्सिमम पे है। ठीक है, और वोल्टेज क्या है, 0 पे है। ठीक, तो ये तरीका था वेवफॉर्म ड्रॉ करने का, और यहाँ पे हम लोगों ने फेजर भी ड्रॉ कर लिया, आराम से इसको समझ सकते हो, मैंने बता दिया पूरा। और कुछ भी फिर भी डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा इसका आंसर, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एक बार यदि फिर से देखना चाहो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, मैंने रिवीजन नहीं किया अभी तक। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया था कैपेसिटर का। ठीक है, इसमें हमने AC सप्लाई दिया, क्योंकि AC सप्लाई में ही तो हमें निकालना पड़ेगा फेस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करंट है पास हो रहा है यहाँ से, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VCT की वैल्यू कितनी होती है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT dt, और IT इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, IM sin ओमेगा t। इसे यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो IM e टू दी पावर j ओमेगा t आ जाएगा। ओमेगा t की वैल्यू 0 रख दो तो करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, या एंगल यानी 0 है यहाँ पे, जब IM यानी मैक्सिमम करंट जहाँ मिल रहा है। ठीक, उसके बाद IT की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, IM sin ओमेगा t, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा t मिलेगा। माइनस कॉस ओमेगा t मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, साइन ओमेगा t -90 हो जाएगा। IM अपॉन ओमेगा c, यानी 1 अपॉन ओमेगा c क्या होता है, XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/2πfc। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में एक्सेल का भी बताया था, तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl होता है। इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर के केस में 1/ωc। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में 2πfl या ओमेगा एल। ठीक, क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे IM अपॉन ओमेगा c जहाँ पे था उसको मैंने चेंज किया IM XC में, उसके बाद VM में, यानी VM इज इक्वल टू क्या है,
आई एम एक्स सी को भी ब्रेक करोगे तो 1/ωc हो जाएगा, ठीक। वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 ये आ गया हमारे पास। इसको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो वी एम e⁻j ओमेगा टी माइनस 90। और पोलर फॉर्म में हमने क्या देखा, वी एम माइनस 90 जब ओमेगा टी 0 है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा टी हमने 0 पे करंट को भी देखा था, तो करंट का रिलेशन हम करंट के साथ ही हमको चेक करना है ना, जो हम लोग को रिलेशन देखना है, दोनों को एक दूसरे के मतलब रिलेटिवली देखना है, ठीक। तो यहाँ पे वी सी टी हमारे पास वी एम माइनस एंगल माइनस 90 यानी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे हो गया। आई एम इज इक्वल टू एंगल कितना है इसका 0 है, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या निकाला, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वोल्टेज का वो लिखेंगे वी एम अपॉन आई एम, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो, ठीक है। वी एम एंगल कितना था 90 और करंट का क्या था 0, आई एम एंगल 0, ठीक है। अब वी एम को हमने पहले हमने देखा था वी एम इज इक्वल टू क्या, आई एम अपॉन ओमेगा सी, तो मैंने यहाँ पे आई एम अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। आई एम यहाँ पे पहले से था और एंगल यहाँ पे ऊपर लेके गए 0, तो ये माइनस 0, 0 तो 0 ही है, ठीक है। तो बचा क्या, एंगल माइनस 90 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आई एम कैंसिल हो जाएगा। एंगल माइनस 90 जो है हमारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये माइनस जे हो जाएगा और माइनस जे को यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब माइनस जे पुट करेंगे और 1/ωc को एक्सी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्सी जे या माइनस जे एक्सी, और एक्सी को चेंज करोगे 1/ωc में, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, ठीक। तो ये था हमारा डेरिवेशन और ये वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे समझाई दिया है, ठीक है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।